औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ सवासान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। इस टॉपिक को अपने जहन पे बिठाना, इस बात को अपने जहन में बिठाना, ये इड्यूज यूजर के लिए बहुत अच्छा वीडियो साबित हो सकता है। जो इड्यूज सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो क्यों अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, आप एक चीज को देखें, जब हमारे पास एक माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी माचिस की तीलियां पड़ी होती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्लोज बंद सीक्वेंस की। बंद सीक्वेंस क्या होता है, तो हम इस वीडियो में उसी चीज को सीखेंगे कि बंद सीक्वेंस किस तरीके से बनाते हैं और बंद सीक्वेंस क्या होता है। बंद सीक्वेंस वो चीज होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा टाइमलाइन भर जाता है। पूरे का पूरा टाइमलाइन, यानी यहाँ पर वीडियोस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, यूपीस होते हैं, तो बिखरा हुआ होता है हर सामान। आप ये समझ रहे हैं कि यार अगर यहाँ से एक सामान भी तो डिलीट हो गया, मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात को याद रखना, अगर आपका पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से अगर आपका एक भी सिस्टम, एक भी चीज डिलीट हो जाता है, ये सॉन्ग का कोई हिस्सा या पिक्चर का कोई हिस्सा, जब एडोब फोटोशॉप पे आप मेहनत करते हैं तो उसको आप ऐड करते हैं अपने सीक्वेंस के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जब वो उधर से अगर कोई चीज डिलीट हो जाता है, आप तो ये समझे कि आपका काम सारा मेहनत बिल्कुल पानी में मिल जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी को कोई नुकसान हो, किसी को कोई परेशानी हो। तो दोस्तों, इस चीज को, ये है तो एक छोटी सी बात, ये है तो एक छोटा सा करामात, लेकिन इसके काम बहुत है। ये आपके प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकता है, ये आइडिया आपके प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकता है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। इसे कहते हैं बंद प्रोजेक्ट। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। काम आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। करेंगे भी तो आपकी मेहरबानी, ना भी करेंगे तो आपकी मेहरबानी। तो बराए मेहरबानी इस चैनल को अपना समझ के लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने काम को। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं आपको एक प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है, ब्राउज करता हूँ। ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को मैंने जैसे ओपन किया तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास अब ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कि ये कंप्लीट तौर पर समझ लो कि आपने अपना काम कर लिया है, आपने अपना काम पूरा कर लिया। अब आप देखें कि यहाँ पर कितने कितने मतलब इफेक्ट्स लगे हुए हैं, सॉन्ग हैं, एवीआईज हैं, स्वीपीस हैं, बहुत सारे, यानी इसमें मामला अपने लगे हुए हैं। अब आपने समझो कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है। अभी आप खुद देखें कि आपने कितना काम इस प्रोजेक्ट के अंदर किया है, कितना काम आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये काम आपने किया है। अब यहाँ से अगर मैं एक चीज भी डिलीट करना हूं तो आपका प्रोजेक्ट खराब, मतलब एक चीज खत्म हो गया तो आपका प्रोजेक्ट खत्म। क्योंकि आप क्या क्या देखेंगे, जब आप इसको कंप्लीट कर लो तो मेरा कहना ये है, ये काम आपके लिए बेहतरीन चीज है। ये आइडिया आपके लिए इतना बेहतरीन है कि आप इसमें अगर तवज्जो से इसके अंदर काम करें तो आप यकीन माने कि ये आइडिया आपके लिए बेस्ट है। आपका परेशानी खत्म, यानी आपका टेंशन खत्म। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट सीक्वेंस पे जहां पर आपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया, आपने राइट क्लिक करना है, न्यू सीक्वेंस पर क्लिक करना है। आपने जैसे न्यू सीक्वेंस बनाया तो अब आपने इसका साइज अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रखना है। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का साइज क्या है। मैं आपको दिखाता हूं कि अब आपने क्या करना है कि देखें, ये हमारा सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सब आपने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब आपने इसका टाइमिंग देखना है कि इसका टाइमिंग क्या है। यानी ये आपका जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये तो 4 मिनट का सॉन्ग है, पूरा प्रोजेक्ट 4 मिनट का है। ये 4 मिनट 5 मिनट जितने मिनट का आपने नोट करना है। प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया तो अपने टाइम देखना, टाइम कितना है। ये मैंने बनाया है 3 मिनट 54 सेकंड, यानी मैं 4 मिनट भी आप कह सकते हैं कि 4 मिनट्स का ये मैंने बना दिया है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको बड़ा करना है। अब आपने इसको लेकर जाना है अपने एरो के जरिए, इसको आपने पूरा 4 मिनट तक रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको पूरा 4 मिनट तक रखें ताकि आपका प्रोजेक्ट है वो भी 4 मिनट का है। तो आपने इसको 4 मिनट तक रखना है। आपने इसको माउस के जरिए पूरा कंप्लीट, यानी 4 मिनट तक आकर छोड़ देना है। ये बात अपने जहन में डाल दें, ठीक है। 4 मिनट के अंदर आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। ये 4 मिनट कंप्लीट हो गए, यहाँ तक इसको आपने छोड़ देना है। अब आपका ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका प्रोजेक्ट 2 घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास 4 मिनट का है तो मैं 4 मिनट का ही आपको बताऊंगा। अगर आपका प्रोजेक्ट जितना लंबा हो तो आप सीक्वेंस को इतने लंबाई में खींच सकते हैं। अगर आप नहीं खींच सकते तो यहाँ से इसका साइज
छोटा बड़ा कर लें, जैसे ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका, फिर इसको खींच लें। तो इसी तरीके से आपने इसको 4 मिनट का रखना है। अब आपने आना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे, अब आपने क्या करना है कि इसको कंप्लीट तौर पर यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ से आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट तौर पर पूरा करना है, पूरा सिलेक्ट करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, पूरे प्रोजेक्ट, एक भी पीस नहीं रहना चाहिए। ये कंप्लीट तौर पर आपने पूरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। कोई पीस रह गया तो आपने दोबारा सिलेक्ट करके दोबारा करना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आप आना है सीक्वेंस पर। अब आपने इसके अंदर डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, देखिए दूसरा सीक्वेंस बन गया। आपने इसके अंदर इसको पेस्ट करना है। जैसे आपने पेस्ट किया तो ये कंप्लीट तौर पर जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर आ चुका है। अब थोड़ा सा इसको चला कर देखिए, कोई फाइल तो मिस नहीं हो रहा है। अगर कोई फाइल मिस हो रहा है तो आपने इसको दोबारा इसको डिलीट करना है, दोबारा इसको बनाना है। तो ये बात आप अपने जहन में रखें, अगर कोई फाइल डिलीट हो रहा है तो आपने दोबारा बनाना है। ठीक है दोस्तों, आपने फिर उसी के ऊपर आना। ये देखिए आपका प्रोजेक्ट पूरा एक माचिस की डिब्बी की तरह बन चुका है। आप अगर इसके ऊपर, अब आपको कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। अब आप कंप्लीट तौर पर इनको क्लोज करें, टोटल क्लोज करें, बिल्कुल मुझे जरूरत ही नहीं है। मतलब अब मुझे कोई भी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं। अब मेरा प्रोजेक्ट तैयार है। अब मैं इसको प्रोजेक्ट को सेव भी करूं, कहीं पर रख लूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसको मैं चला कर भी देखूं, ये देखो ये मेरा कंप्लीट तौर पर प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। इसी तरीके से आप अपना काम भी इसी तरीके से बंद सीक्वेंस पर लॉक कर इसको रख लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर इसमें से कोई फाइल डिलीट हो गए तो आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी इस चीज को अपने मद्देनजर अपने जहन में बिठा लें। ये ऐसी चीजें हैं, इनका काम बहुत होता है। अगर ऐसे काम करेंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, अभी आप चाहते हैं कि यार एक सॉन्ग और आगे लगाऊं, तो वो कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल ये कंप्लीट हो गया, अब दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करें, यहाँ से दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करें तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। ये देखिए मैं भी इसको फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो वो प्रोजेक्ट तो मेरा रह गया है, वो प्रोजेक्ट तो वहां पर है। अब ये सॉन्ग्स भी मैंने बना दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सॉन्ग्स भी उसी के साथ टच रहे। अब आप इसी तरीके से इसका भी टाइम नोट करें। इसका भी टाइम नोट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस सीक्वेंस को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पर एक नया सीक्वेंस बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे? राइट क्लिक करें, न्यू सीक्वेंस बना दिया। अब आप इसको भी यहाँ पर आप इसको लेके आए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट में ये सॉन्ग रहे और एंड पर वो सॉन्ग रहे। तो ये वो चीजें हैं कि आपको कोई भी नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आप इसके साथ इसको अटैच कर दें, इसको भी इसी तरीके से बड़ा कर दें, इसी तरीके से इसको बड़ा कर दें। जितने मिनट का आपका सॉन्ग हो, जितने मिनट का आपका सॉन्ग है, उसको हिसाब से आप इसको बड़ा कर दें। तो जैसे ही आप इसके अंदर उस प्रोजेक्ट को रखेंगे तो इस प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म होगा तो दूसरा प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोजेक्ट को आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी आप खुद इस पे काम करते रहना। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। आप पूरे प्रोजेक्ट को जो आप बनाएंगे उस पूरे प्रोजेक्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा वही सीक्वेंस पर आना है। आपने इसी के ऊपर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, उसी सीक्वेंस को कॉपी वाले को यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे अब आप दोबारा उसके ऊपर आ जाए। दोबारा जैसे ही आप इसके ऊपर आ जाएंगे अपने सीक्वेंस फर्स्ट वाले पर, तो आपने देखना है कि यहाँ से जैसे ये सॉन्ग खत्म होगा और वैसे वो शुरू होगा। अब देखना ये जैसे खत्म हुआ, अब दूसरे वाला ऑटोमेटिक चलेगा। ये देखिए इसी तरीके से आप अपने काम को बिल्कुल एक लाइन, एक पट्टी के थ्रू मतलब बना सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। मैंने इतना सिलेक्ट किया तो ये इतना ही सिलेक्ट हो गया। अगर मजीद इसके अंदर अगर आप इसको जितना बड़ा करेंगे तो ये मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट जिस हिसाब से होगा उसी इतने एरिया को सिलेक्ट करेगा, बाकी आपके पास ऐसे ही रहेगा। जैसे यहाँ तक आए आपने इसको बस काट देना है। यहाँ से इसको काट दें, इसको डिलीट कर दें। ये आपको कंप्लीट तौर पर ये बिल्कुल हिस्से बन जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल हिस्से बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल मजे से काम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मामला यहाँ आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बराए मेहरबानी इस पॉइंट को, इस व्यू को, इस तरीके कार को आप अपना ईड्यूज का हिस्सा बना लें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये बंद सीक्वेंस होता है, इसके काम क्या होते हैं। आप इसके अंदर यकीन करो काम करें, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह ने के बाद फी अमानिल्लाह, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट फी अमानिल्लाह।